इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तो सेमीफाइनल दूसरा, लेकिन उससे पहले भी एक सेमीफाइनल है जो कि बहुत बड़ा सेमीफाइनल है। पूरा मैं समझता हूँ जितने भी क्रिकेट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं लोग, जो फैंस है, वो इस सेमीफाइनल को लाजमी देखें, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल है इसके अंदर अफगानिस्तान का मुकाबला है अफ्रीका के साथ। क्या अफगानिस्तान अपनी जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, उस रवायत को कायम रखेगा और इस टूर्नामेंट की अनबीटन टीम। वैसे आप एक चीज सोचें, इस टूर्नामेंट के अंदर दो ही टीमें अनबीटन है, इंडिया और साउथ अफ्रीका। व्हाट इफ ये दोनों फाइनल खेलती हैं, ये अनबीटन हारेंगे और अनबीटन जिसको कहते हैं ना फाइनल खेलेंगे, और वो टीम जो फाइनल हारेगी वो पहला मैच अपना हारेगी वर्ल्ड कप का, वो ट्रॉफी हार, और वो ट्रॉफी हार, क्या बात है यार। तो ये भी होता बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए अफ्रीका को अफगानिस्तान को हराना पड़ना है। और अफगानिस्तान की बैटिंग तो कोलैप्स कर सकती है, लेकिन अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो बड़ी खतरनाक है, और वेस्ट इंडीज के अंदर उस बॉलिंग को फुल मदद भी मिल रही है। इसके ऊपर बात करेंगे, प्रेडिक्शन की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। एकदम से कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई थी। अर्शदीप सिंह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बुमराह ने भी की थी, कुलदीप ने भी की थी, लेकिन पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इंजमाम उल हक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने बोला नहीं, वो एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल है और बड़ा न्यूज चैनल है। अच्छा, और वो मेरा ख्याल है कि वो मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। अच्छा, जिसमें उन्होंने बोला है, तो शायद वो पूरा चैनल है प्रॉपर, यानी कि वो लाइव बोला है उन्होंने। अच्छा, टीवी चैनल के ऊपर मैंने देखा। उन्होंने बोला है कि अर्शदीप सिंह का कैसे बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग हो गया। उन्होंने कहा कि रिवर्स स्विंग होने के लिए बॉल का पुराना होना जरूरी होता है, लेकिन 15वें ओवर के अंदर बॉल कैसे पुराना हो सकता है, और अर्शदीप सिंह ने कैसे जैसा कहते हैं ना रिवर्स स्विंग करना शुरू कर दी। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लाइव हम बैठे हुए थे, उस वक्त हम लाइव आए नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला जैसी स्टूडियो के अंदर आई, ये बात कर रहा था यार इंडिया क्या बॉलिंग कर रहा है, अभी से रिवर्स स्विंग करना शुरू कर गया हुआ है। उस टाइम पे हमने इतना गौर नहीं किया था, उस टाइम पे हमने इस बात को लेट गो कर दिया था, लेकिन आज जब इंजमाम उल हक का वो क्लिप देखा तो उसके बाद वही माइंड में चीज है कि अब्दुल्ला ने भी कहा था रिवर्स स्विंग हो रहा है। रिवर्स स्विंग करना बहुत महारत की बात होती है। क्या अर्शदीप सिंह इतना शानदार बॉलर हो गया कि वो नए बॉल से भी रिवर्स स्विंग या थोड़े से पुराने बॉल से भी रिवर्स स्विंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, टेक्निक आनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के एक लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं इंजमाम उल हक साहब, उन्होंने जो बात की ना उसने थोड़ा कश्मकश में डाल दिया कि इस टाइम पे रिवर्स स्विंग कैसे कर दिया। होने को कुछ भी हो सकता है दुल्ला भाई, वो क्या पता उनको ये कला आती है रिवर्स स्विंग करने की, लेकिन इंजमाम उल हक का कहना ये था कि वो एक तरह इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया ने अर्शदीप सिंह ने कुछ बॉल के साथ किया टैंपरिंग, उन्होंने क्या शायद टैंपरिंग की है। उनके साथ एक सलीम मलिक शायद बैठे हुए थे। अच्छा, क्रिकेटर, वो भी एक्स क्रिकेटर है। उन्होंने बात की कि यार जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था ना, तो मैंने इंजी को, उन्होंने कहा जी मैंने इंजी को फौरन कहा कि यार आप लोग ना इंडिया के जो 30 यार्ड सर्कल में फील्डर्स खड़े हुए हैं ना, उन पर ध्यान रखें जरा। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की है, लेकिन वो दोनों ये बात करते हुए जो है ना बड़ा हंस रहे थे और उन्होंने तंजिया ये बात की है। लेकिन देखिए इंजमाम उल हक का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है यार, और वो अपने टाइम का बेस्ट प्लेयर है, वो बहुत आला प्लेयर है, लेकिन उसने इस तरह की बात किया, मैं बड़ा हैरान हूँ यार। मेरा एक यहाँ पे सवाल है अब्दुल्ला, चलो उन्होंने इल्जाम लगा दिया, वैसे पाकिस्तानियों की आदत होती है कि जब भी इंडिया कुछ करता है तो इल्जाम लगाते होते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सामने जो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसका मीडिया भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मुल्क भी स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे पहले इशू क्रिएट करते, वो सबसे पहले रोला डालते। आपको पता ही होगा कि स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और एक और बंदा था जिसका करियर तबाह होकर रह गया था, स्मिथ कैप्टन नहीं बन पाया, कैप्टनसी से लगा गया था बॉल ट्रैम्पलिंग करने के चक्कर में। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का पता नहीं चला होगा? मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया को जरूर अगर होता तो पता जरूर लगता, लेकिन मैं एक और भी चीज बताऊं, जब हेजलवुड भी बॉलिंग कर रहा था ना एंड पे, जब उसने आखिरी के 3-4 ओवर्स में मेरे ख्याल बॉलिंग जो की है, 1-2 उसने और करवाए हैं, उसको भी हल्का सा रिवर्स स्विंग मिल रहा था। बात वही आ गई, मैंने नोट किया। अब बॉलर्स के पास वो मिल रहा था, बॉलर्स के पास वो कला आ गई कि वो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। अगर आपके बॉलर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के बॉलर नहीं कर सकते। इंजमाम उल हक ने ये बात भी की थी, उन्होंने कहा जी बुमराह जो है ना वो भी रिवर्स स्विंग कर रहा था, बुमराह बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? वो कहते हैं कि उसका एक्शन भी ऐसा है कुछ, उसकी कहते हैं कि चले बुमराह का एक्शन भी ऐसा और टेक्निक ऐसी है कि समझ में आता है कि वो रिवर्स स्विंग कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि अर्शदीप सिंह ने रिवर्स स्विंग किस तरह कर दी वो मेरे समझ से बाहर है, और इतनी जल्दी क्यों। देखिए 50 ओवर्स में तो रिवर्स स्विंग हो तो वो समझ में आता है। वो याद है वसीम जूनियर 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग कर रहा था एंड पे, तो वो रिवर्स स्विंग हो तो वो समझ में आता है, लेकिन कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अर्शदीप सिंह ने किस तरह कर दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल एक तरह से हवा में इस तरह बातें नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ वही मैं बात करने लगा कि हेजलवुड को भी रिवर्स स्विंग मिल रहा था, तो वो क्या ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया काम? मुझे नहीं लगता यार। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इंजमाम उल हक ने तो बस मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा, आपको पता है ना कि हेडलाइन में आना होता है, थोड़ा नाम रहना चाहिए,
किसी ना किसी तरीके से नाम है जो उन्होंने हवा में तीर तो चलाया। अगर वो ये बात कह रहे बुमराह ने रिवर्स स्विंग कर दी, इसका मतलब ये कि बुमराह ने अगला ओवर ही किया था ना, इसका मतलब है कि उस बॉल से रिवर्स स्विंग हो सकता था। अगर उस बॉल से रिवर्स स्विंग हो रहा था तो अर्शदीप सिंह ने भी कर ही दिया होगा ना, या मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना वो भी बॉलर विकेट ले रहा है, हाईएस्ट विकेट टेकर बना हुआ है, तो उसको वो कला आती होगी। मेरा ये मानना है कि ये हमारी प्रॉब्लम रह गई, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हम लोगों को जिससे पता है नुक्स निकालना शुरू हो गया। और बात भी है, अब देखें क्रिकेट बड़ी तेज हो गई है, बड़ी फास्ट और बड़ी एडवांस हो गई है, मीडिया बड़ा तेज भाई ब्रॉडकास्टर देखें, जब कोई भी अगर इस तरह जैसे गुलबदीन वाला काम हुआ है, देखें वो फौरन कैमरे में रिकॉर्ड, यानी कि हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड होती है। हाँ, हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड होती है। अगर इस तरह कुछ भी हो रहा होता तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता, पता लग जाता सबको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंजमाम उल हक हमारे लेजेंड रहे, उनको चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट पे ध्यान दे। जो इनका हाल हुआ है, जो यूएसए से हार के बाहर हो रहे, जो बेचारे टूर्नामेंट के हर सेमीफाइनल नॉकआउट मैचेस खेल रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद ना करें, ये एडमिट कर लें कि अर्शदीप सिंह, बुमराह, इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो अच्छी बॉलिंग कर रही है, शानदार बॉलिंग कर रही है, वो अपने मेहनत से ऊपर आ रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि वो टीम में ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो अपनी टीम पे ध्यान दे, अपनी टीम को संभालें, सही दुरुस्त राह के ऊपर लेके जाए। जो बेचारे परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं उनके अंदर कीड़े न निकाले, उनकी मेहनत को जाया ना करें। अब बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच सुबह सुबह शुरू होगा हमारे टाइम को, तभी वहां पे रात होगी। 2 सेमीफाइनल एक दिन के अंदर है। पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब्दुल्ला क्या लगता है, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए फायदेमंद है कि चेस करते हुए फायदेमंद है? यार मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान डिफेंड बड़ा अच्छा करती है। जिस तरीके से अफगानिस्तान खेल रही है, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डिफेंड किया था, उसके अलावा ये अब भी तो अफगानिस्तान जो है ना डिफेंड बहुत अच्छा कर रही है। उसके अलावा पिछले 1 साल में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, और यानी कि सिर्फ इंडिया रह गई है, इंडिया को नहीं हराया, बाकी हर बड़ी टीम को अफगानिस्तान हरा चुकी है। और इस वर्ल्ड कप में तो यार उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो तो बहुत हाई है, स्पेशली जो पिछले मैचेस जीते, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको मिला है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और उसके बाद जो एंड पे सिर्फ 8 रन उन्होंने डिफेंड कर लिया ना, यानी कि 115 था शायद, 114-15 जो उन्होंने डिफेंड कर लिया ना, वो बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ है इस चीज से। मुझे लगता है कि यार इस वक्त जो है ना अफगानिस्तान एक बड़ी जो है वो टफ टीम है। उसके अलावा अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो ओपनिंग पेयर है वो मोस्टली चल रहा है, ये भी देखें आप, ओपनिंग बड़ी अच्छी चल रही है अफगानिस्तान की अगर देखा जाए तो, स्लो खेलते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा ओपनिंग बेहतर चल रही है। उसके अलावा आप देखें उनके जो बैटर्स में भी टॉप 3 में 2 उनके आ रहे हैं, और जो टॉप 3 में जो बॉलर्स हैं वो भी 2 उनके आ रहे हैं, फरूकी और जो मेरा ख्याल राशिद खान है। तो मुझे लगता है कि यार उस जो ये अफगानिस्तान है ना वो डोमिनेट जरूर करेगी साउथ अफ्रीका को। आप इस टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर रहमानुल्लाह गुरबाज, हाईएस्ट विकेट टेकर फजल अल फारूकी, ये टीम ने साबित किया है। मेरा भी ये मानना है अफगानिस्तान की जो टीम है वो पहले जब बल्लेबाजी करती है ज्यादा फायदेमंद रहती है, डिफेंड अच्छा करती है, और अगर उन्होंने अफ्रीका के अगेंस्ट 115-120 भी कर दिया तो उनकी बॉलिंग बड़ी खतरनाक है। और अफ्रीका का जो रिकॉर्ड है यार वो चौकर है, जिस तरह से उन्होंने पूरे 7 मैचेस खेले उसके अंदर उन्होंने जितना लो स्कोर था उतना ही उन्होंने मुश्किल से चेस किया है। तो ये भी चीज बड़ी मैटर करती होती है। अब्दुल्ला क्या ख्याल है, किस टीम के साथ आप जाएंगे? यार मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान जीतेगा। अफगानिस्तान जीतेगा, मुझे लगता है अफगानिस्तान फाइनल में जा रहा है। और अगर परसेंटेज की बात कीजिए तो मुझे लगता है कि मैच क्लोज होगा। अफगानिस्तान मोस्टली जो मैचेस जीत रहा है ना वो क्लोज ही जीत रहा है, तो मुझे लगता है मैच क्लोज होगा। और जो स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के फिर वही जो है बड़े एक अच्छा पार्ट प्ले करेंगे इसमें, स्पेशली राशिद खान बड़ा अच्छा पार्ट प्ले करेंगे अफगानिस्तान को जिताने में। मेरा ख्याल है कि 55-45 अफगानिस्तान। मेरा ये मानना है कि साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान की वीकनेस के ऊपर अटैक करना चाहिए। साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर वो पहले बल्लेबाजी करेंगे ना, अगर उन्होंने 170-180 कर दिया तब अफगानिस्तान की बैटिंग के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी ताकत है वो डिफेंड कर लेते होते। उनकी बॉलिंग को पहले इतना वो शानदार बॉलिंग नहीं करते थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में बड़ी खतरनाक। इंडिया के खिलाफ चेस कर रहा था अफगानिस्तान, हाँ जी चेस कर रहा था। चेस देखे ना, इनसे चेस नहीं सही होता। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी चेस कर रहा था, नहीं हुआ था, हार गए थे मैच। चेस नहीं इनसे सही होता, डिफेंड बहुत अच्छा होता था, ये डिफेंड बड़ा अच्छा करते होते हैं। तो ये बड़ी क्रूशियल चीज है। चेस इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था 2023 के अंदर, वो चेस उन्होंने किया था। तो खैर मेरा भी ये मानना है, मुझे भी लगता है कि अफगानिस्तान जो है ना वो अफ्रीका को हरा देगी। हालांकि अफ्रीका अनबीटन आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको पता अफगानिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अफ्रीका जो है ना कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम प्रेशर तो क्रिएट कर रही है और अफ्रीका में बड़ा प्रेशर होगा। अफ्रीका रोड होके तो मैचेस जीत रहा है। 3 प्लेयर्स यार अफगानिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है गुरबाज और राशिद खान, गुरबाज और फजल फरूकी, गुरबाज, फजल फारूकी और राशिद खान। मेरा अफगानिस्तान में से होगा
नवीनुल हक गुरबाज, और इसी के साथ साथ आप रख लें नाम बिल्कुल राशिद खान का नाम रख लेते हैं। इन अफ्रीका की टीम में से अगर पूछा जाए तो क्विंटन डिकॉक, इसी के साथ साथ आई थिंक इनके एनरिक नोकिया और कागिसो रबादा। मेरे हैं क्विंटन डिकॉक और उसके अलावा जॉनसन और रबादा। तो रबादा जो है ना बड़े देखें उस बंदे को ना इतना, वैसे रबादा को आप देखें वो बड़ा कम स्कोर खाता है, वो एंड पे आके जो है बड़ा अच्छा डिफेंड कर लेता है, बड़ा कम स्कोर अच्छी बॉलिंग, लेकिन उसको कोई इतना बेचारे को हाईलाइट ही नहीं कर रहा। डेल स्ट्रेन ने यही तो कहा था कि रबादा अगर ऐसे खेलता तो अफ्रीका आराम से जीत जाएगी। रबादा इनकी मेन की है, तो रबादा का चलना बड़ा ज्यादा जरूरी है और रबादा का परफॉर्म करना। और अगर अफ्रीका फाइनल में जाता है तो ये बड़ी बड़ी उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि पहली दफा ट्रॉफी अपने नाम कर ले। ज्यादातर ये सेमीफाइनल में बाहर हो जाते होते हैं ना। लास्ट टाइम इन्होंने फाइनल कब खेला था? 2023 का भी इन्होंने सेमीफाइनल खेला, 2021 में तो मेरा ख्याल है ये वो डिविलियर्स वाली टीम ही थी जो जस्ट बोर्ड बेस्ट मॉर्नी मोरकल टेल्स, वो भी सेमीफाइनल हार गए थे, सेमीफाइनल आ रहे थे मेरा यार। देखें ये टीम इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स के बावजूद नहीं जीत पाई यार, इनका बड़ा इतनी बड़ी टीम थी वो इनकी जिसकी हद नहीं, लेजेंड्स उसमें। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि अफ्रीका को मेहनत करनी चाहिए, फाइनल तक जाना चाहिए, लेकिन दूसरी अफगानिस्तान की टीम भी डिजर्व करती है। दोनों में से कोई भी जीत जाए, मेरी तो सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ है। आई विश अफगानिस्तान ही जाए और मजा आ जाएगा दोनों एशियन टीम का फाइनल हो जाए। हाँ वाकई वर्ल्ड कप एशिया में आ जाएगा, बिल्कुल एशिया में कंफर्म हो जाएगा, फिर तो कंफर्म ही हो जाएगा। चलिए यहाँ इधर आए आना तो साथ ही है। इंडिया ने इतना जिसको कहता है अफगानिस्तान ने क्रिकेट का सपोर्ट किया, इंडिया को ट्रॉफी भी जितवा दे। हाँ यार ये बात तो है, बंदा नहीं बेचारे इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं तो ये तो ये सपोर्ट इंडिया को बड़ा करता होता है, तो इस चीज में सपोर्ट करते कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ इधर आए हमारे ट्रॉफी, यहाँ इधर आए, हमें कोई फर्क नहीं, हमें क्या फर्क पड़ना है, तो नहीं हमारे हम आए होंगे। लेकिन इंग्लैंड जो है ना बड़ी खतरनाक हरीफ है, अफ्रीका को फिर हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड को हराना इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और अगर मैच होता है तो बड़ा एक्साइटेड जिसको कहता है ना मैच होगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए।